गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे औसत, एवरेज। इसको हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। आपने ट्रेडिशनल तरीके से आपने पढ़ा हुआ है इसके आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे बहुत सारे, लेकिन हम नए तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपका टाइम भी बचाएगा। और औसत ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो इसको जैसे कि आपने औसत निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत एवरेज इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला होता है जनरली। इस फॉर्मूले का हम यूज किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताऊंगा। और हम एक नए तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको और आसानी तरीके से समझ में आएगा। ओके, एक क्वेश्चन दिया है। 7 संख्या का औसत है 83, पहली 3 संख्याओं का औसत है 77, अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 88। तो हमें ज्ञात करना है तीसरी संख्या हमारी क्या होगी। हम ट्रेडिशनल तरीके से मैं पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, आपको पता है औसत का क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहला हम क्या निकालेंगे, पहले 3 संख्याओं का औसत, पहले 7 संख्याओं का औसत। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याएं उनका औसत दे रखा है। तो इसको पहली 7 संख्याओं में कुल औसत 7 संख्या दे रखी है। 7 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 7 3 21, 7 56 और 2 कितना हुआ 57 58। ठीक है, इतना ही हो रहा है। पहली 3 संख्याओं का औसत, कुल औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 21 और 2 कितना हुआ 230। अंतिम 5 संख्या का औसत, अंतिम 5 संख्या का 88 को 3 से अंतिम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 40 और 4 40 और 4 40। अब आपको पता है तीसरी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 1 7 6। ठीक है, और तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तीसरी संख्या क्योंकि औसत दे रखा था हमें 3 और 5, टोटल कितना हो गया 600। और ये कुल औसत में घटा लेंगे तो हमारी तीसरी संख्या बच जाएगी 0 14 17 17 9 90। ये हमारी तीसरी संख्या आ गई। तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक तरीके से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बताता हूँ, शॉर्टकट मेथड। मतलब हमें इस पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और तीसरे में आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम। मान लो कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या दे रखी है। ठीक है, 7 का औसत कितना दे रखा है, 7 का औसत दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 7 का औसत दे रखा है हमें 83। ठीक है, 83 हमें औसत दे रखा है ना।
83 मेरा मतलब 83 इसके पास है, 83 ये है, 83 है, 83 है, 83 से कम तो कोई नहीं है। औसत का मतलब क्या होता है, सब में बराबर बराबर बांट दिया। बांटना होता है ना, एवरेज में होता है क्या कि हम बराबर बांट देते हैं। किसी के पास कम है तो उसको इतना कर दिया, मतलब एवरेज वो हो गया 83 हमारा एवरेज है। इससे कम, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब 83 हमारा सबका है, सबके पास 83, इसके 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 पास है। तो अब हमें ये दे रखा है कि पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है। पहली तीन संख्याओं का औसत दे रखा है 77, ठीक है। और लास्ट पांच संख्याओं का औसत दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, अंतिम संख्या 88। अब ये देखना है हमें कि ये 83 किसका है, सातों संख्या का औसत दे रखा है, और ये 77 किसका है, तीन संख्या का औसत है। तो ये 83 से कितना कम है, 77, 83 से 77 कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है ना, ठीक है ना। और 83 6 ज्यादा है 77 से, तो ये कम हो गया 83 7। और ये किसका है, तीन संख्याओं का औसत है ना, तीन संख्या का औसत है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -18, -18। और ये अंतिम पांच संख्याओं का औसत है 88 और 83 सब संख्याओं का औसत है। 88 कितना ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, +5 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं का औसत है ये, 5 संख्याओं का, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का हमारा 25। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, पहले 3 आखिरी 5, आखिरी 5 में से माइनस कर देंगे तो प्लस में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। अब ये प्लस में आ रहा है, ये चिन्ह डिपेंड करता है, चिन्ह अगर माइनस की आएगी तो इसमें से टोटल जो हमारा एवरेज है उसमें से घटेगा, अगर प्लस का आएगा तो उसमें ऐड होगा। तो हमारी तीसरी संख्या कितनी, 7 ज्यादा हो जाएगी इसकी, संख्या कितनी है, 83 टोटल है, 83 इसका 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 है, 83। तो इसका 7 हमारा प्लस का आ रहा है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो वही संख्या आ गई ना, 90। इसमें कैलकुलेशन हमें बहुत ही कम करना पड़ा, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ा। तो ये आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, एक ऐसा ही हम दूसरा क्वेश्चन लिया है कि 11 संख्या का औसत है 50, पहली 6 संख्या का औसत है 59 और अंतिम 6 संख्या का औसत है 52। तो हमें याद करना है छठी संख्या क्या होगी, छठी संख्या का, इसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका कंसेप्ट कितना है, कितनी संख्या हमें दे रखी है, 11 संख्या दे रखी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या कह रखा है, 11 संख्या का औसत कितना है, 11 संख्या का औसत है 50। पहली 6 संख्या का औसत कितना होगा, पहली 6 संख्या का औसत है 49। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 होगी 52। अब देखो प्रत्येक संख्या, देखो एवरेज का मतलब है सबको बराबर बराबर बांट देना, यहाँ पे भी 50 आएगा, यहाँ 50 है, 50 50 50 50 50 50 50, सबको बराबर बराबर बांट दिया। तो ये क्या कह रहा है, पहली 6 संख्या है उनका औसत 50 से कितना कम है, मतलब सब संख्या 50 से 49, तो -1 आ गई ना, कितनी संख्या का औसत है, 6 संख्या, ठीक है। ये कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस साइन ज्यादा है, माइनस साइन कम हो गया, ठीक है।
तो इसको कितनी संख्या हो गया, 6 संख्या। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। तो ये 6 माइनस का है, ये प्लस का 12 है, बचेगा क्या, 6। अब 6 ज्यादा है किससे, 50 से, 50 से, ये प्लस का बचा है ना, तो 50 में प्लस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 56। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी छठी संख्या रहेगी। ओके, इस तरह से आप किसी का भी और ले लो एग्जांपल, और एग्जांपल लोगे, कोई भी और एग्जांपल ले लो। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी टाइप का, ठीक है। एक हम दूसरा क्वेश्चन उठाया है कि 9 संख्या को होता है हमारा 50। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 9 संख्याएं हैं। उन 9 संख्याओं को कितना है, 50। पहली 5 संख्याओं को कितना है, 54। ठीक है, और अंतिम 3 संख्याओं को है, हमें छठी संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम 3 संख्या को हो गया, अंतिम 3 संख्या को अंतिम 3 संख्या को है 52। ठीक है, 52, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। ये अब हमें छठी संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाला में क्या हो रहा था, ये रिपीट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, मतलब ये इसमें से आ रही थी, यहाँ इसमें से आ रही। अब पहले 5 संख्याओं को दे दिया और फिर लास्ट में 3 संख्याओं को दे दिया। अब हम कैसे करेंगे, तो इसको वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना। जैसे 50 से ये 54 कितना ज्यादा है, 54 प्लस 4 ज्यादा है, कितनी संख्या को है, 5 संख्या को है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। ये 3 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस 2, कितनी संख्या होगा, 3 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस 26। अब क्या है, हम पहले वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें रिपीटिशन हो रहा था, तो हम इसमें ऐड कर रहे थे, लेकिन अब रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब बार बार नहीं आ रहा है, 6 बार बार काउंट नहीं हो रहा है, इसमें काउंट नहीं हो रहा। तो ये छठा हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 56 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा 6 संख्या कौन सी आ जाएगी, 50 में से 26 माइनस करेंगे तो आप 4, ये हमारी छठी संख्या है। ध्यान रखना, रिपीट होगा तो ऐड करेंगे इस टोटल एवरेज में, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपके सामने इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादातर एग्जाम में आते हैं कि 29 व्यक्तियों की औसत आयु है 47 ईयर्स, अगर एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो कुल औसत में से 1 साल घट जाता है, तो छोड़ने वाले की आयु ज्ञात करो। इसको हम पहले लॉन्ग मेथड से जाएंगे, मतलब जैसे हम करते हैं वैसे हम करेंगे बेसिक मेथड से, और उसके बाद हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो आपको पता है 29 व्यक्तियों का औसत ज्ञात करना है, तो कुल 29 व्यक्तियों का 29 पर्सन है, उनका औसत कितना है, 47 ईयर। ठीक है, तो आपको पता है कुल औसत निकालने के लिए क्या है, राशियों की संख्या इंटू औसत, तो ये क्या आ जाएगा, राशियों का योग आ जाएगा ना टोटल, तो 29 इंटू 47, ये हमारा कुल आयु आ जाएगी सबकी। ठीक है, अब एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो बचे कितना, 28 व्यक्ति बच गए ना, 28 व्यक्ति, तो उनका 1 साल घट जाता है। 47 था पहले,
अब कितना बचेगा 46 बचेगा ना। तो 28 का कुल संख्या कितना है 28 46। अब इसके आंसर से इसको घटा देंगे तो हमारा जो गया व्यक्ति उसकी आयु आ जाएगी। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं 49, आपको मैंने मल्टीप्लाई रोटरी तरीके से करना भी सिखाया था। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे, एक और मेथड बता देता हूँ कि और आसान कैसे हम कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 29 है 28 से कितना ज्यादा है 28 1, इसको हम ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या आपके? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 28 इंटू 47 प्लस 47, ठीक है, और 28 इंटू 46, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है, तो कॉमन इसमें से क्या ले लेंगे 28 कॉमन ले लेंगे, तो 47 माइनस 46, ये 47। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 47 में से 46 गया तो 1 बचा, 28 प्लस 47 कितना बचा 8 और 7 कितना हो गया 15 और 2 6 7 75। ये छोड़ के गया उस साल की आयु आ गई। बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं, ये आपका लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड में इधर कर देता हूँ। टोटल पर्सन कितने हैं 29%, 29% का 40 साल, प्रत्येक व्यक्ति के मतलब कि बांट दिया हम 47 47 47 कर दिया, 28 है, 28 की कितनी दी 46, ठीक है 46। तो अब आपको पता है कि मान लो एक व्यक्ति की आयु 47 थी, तो अब प्रत्येक 28 व्यक्ति बचे, तो 28 में कितने कम हो गए, मतलब एक कम हुआ ना, सबका एक साल कम हो गया, तभी तो हमारा 46 आया। ये कह रहा ना क्वेश्चन कि एक साल घट गया, तो सबकी आयु में से एक कम कर दिया, तब हमारा 46 आ रहा है, 46 आ रहा है। तो एक मतलब 28 व्यक्ति थे, उसका सबका एक कम करते हैं तो कितना कम हो गया 28 कम हो गया। और सबकी पहले कितने आयु थी 29 व्यक्तियों में, प्रत्येक की हम एवरेज, बहुत आसान टॉपिक है, अगर इसको लॉजिक से समझा जाए तो बहुत आसान टॉपिक है। सब में बांटना होता है, बांट के उसमें कम ज्यादा करना होता है। तो एवरेज मतलब 29 व्यक्तियों का मतलब एक व्यक्ति की आयु 47 थी और एक व्यक्ति चला गया, तो सबकी आयु में से एक घट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा। अब सबकी आयु में एक घटा है तो 28 कम हुआ ना, तो 47 एवरेज आयु थी, तो 47 में 28 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 प्लस कर देंगे 75 आ जाएगी ना। ये छोड़ के गए व्यक्ति की आयु थी, छोड़ के गया व्यक्ति उसकी आयु 47 आ जाएगी। कितना आसान हो गया, इतना मतलब हमें झंझट करना ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमारा फटाक से आंसर आ गया। ओके, एक हम इसी तरह का दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो 18 व्यक्ति की औसत आयु 41, अगर एक व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो औसत में से 2 साल बढ़ जाता है, उसमें घट रहा था अब बढ़ रहा है, तो छोड़ने वाले की आयु याद करिए। अब बढ़ रहा है मतलब कि छोड़ के गया वो व्यक्ति की आयु कम थी, समझ रहे हो ना, अगर कम थी तभी तो मतलब औरों की आयु बढ़ी थी, तो अब उनका औसत बढ़ रहा है। तो अब हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक तरीके से करेंगे। तो 18 व्यक्ति है, 18%, एवरेज कितना है 41, ठीक है। अब एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो बचा कितना 17 व्यक्ति। हम लोग मेथड से नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्ट कितना बढ़ रहा है 2 साल पहले 41 था, अब 43 साल, ठीक है। अब
18 व्यक्ति थे तो पहले हर प्रत्येक व्यक्ति की 18 व्यक्ति थे तो प्रत्येक आदमी कितनी थी 41 थी 41 थी। ठीक है, अब 17% एक आदमी छोड़ के चला गया, कितनी घट गई 18 व्यक्ति है और एक आदमी छोड़ के गया है तो 43 2 साल बढ़ गया ना। तो अब 17 व्यक्ति है तो 17 का प्रत्येक आदमी की 2 साल बढ़ गई तो 17 का दुगुना कितना हो गया 34 इसका दुगुना हो गया 34 हो गया इसका दुगुना। तो कितने साल वो कितना हो गया, तो इसमें से 41 में से 34 घटाएंगे कितना 7 साल, 7 साल कम हो गया ना। ओके फ्रेंड्स, आया समझे, मतलब 18 व्यक्ति थे 41 थी प्रत्येक की। अब जाने वाला है उसकी उम्र कम है, इसी वजह से सबका 2 बढ़ रहा है ना। तो कितना 2 कम हो रहा है तो 43 हो रहा है ना। 43 प्रत्येक व्यक्ति का 43 और 2 बढ़ रहा है तो 17 है तो 17 का दुगुना मतलब कितना घट रहा है 34 ये उसका घट रहा है 41 प्रत्येक का था तो 34 इसमें से चला गया तो कितना बचा 7 साल उसकी जाने वाली की आयु आ गई। ये आंसर है। और आपको इसको उस लॉन्ग मेथड से जाओगे तब ये आंसर यही आएगा। उसको 18 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 17 से 43 से मल्टीप्लाई कर दोगे और लॉन्ग मेथड से आपका 7 साल आएगा जाने वाली। ओके फ्रेंड्स, एवरेज के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताए, आगे मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको मेरे ये वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।